जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तबलीगी जमात और उनसे जुड़े लोगों से किस तरीके से भारत में कोरोना इतनी तादाद से फैला। फिर आपने देखा कि दिल्ली में केवल मात्र तबलीगी जमात के लोगों के कारण दिल्ली में 70% जो कोरोना के केसेस आए हैं वो तबलीगी जमात के लोगों से आए हैं और उनसे जुड़े लोगों से आए हैं। अब आपको हम यूपी से आए नए रिपोर्ट की बात करते हैं। यूपी से केजीएमयू की रिपोर्ट कहती है कि 735 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे, जिनमें से 480 लोग तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते थे। मतलब 60% से भी ऊपर लोग तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते थे जिनको कोरोना वायरस हुआ है। इन सब का जो सरदार था मौलाना साद, उसके ऊपर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ये बताया कि मौलाना साद के अकाउंट में मरकज़ का प्रोग्राम शुरू होने से पहले मौलाना साद के अकाउंट में विदेश से भारी मात्रा में फंड आए। जब इस फंड को बैंक के अफसरों ने देखा वो भी आश्चर्यचकित रह गए। उनको भी नहीं समझ में आया कि एक साथ इतना सारा पैसा मौलाना साद के अकाउंट में कैसे आया। फिर बैंक के अफसरों ने मौलाना साद से संपर्क करने की कोशिश की तो मौलाना साद ने बिजी होने का नाटक करते हुए और तो और मौलाना साद ने ये कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और मैं किसी से ऐसे ही नहीं मिलता, मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। तो आप खुद ही सोचिए, इस लॉकडाउन के समय में पूरे भारत जो है, पूरे देश दुनिया में काम बंद है, लेकिन मौलाना साद को बहुत इंपॉर्टेंट काम है और उनका बहुत बिजी शेड्यूल है। फिर बैंक के अफसरों ने जब उनके सीए से मुलाकात करनी चाहिए, जब सीए बैंक पहुंचे, सीए से जब सवालात बैंक के अफसर करने लगे तो सीए के मुंह पे चुप्पी सा थी और सीए एक भी जवाब नहीं दे पाया कि मौलाना के बैंक अकाउंट में इतना सारा पैसा विदेशी अकाउंट से कैसे आ रहा है और क्या स्रोत है इतने सारे पैसे आने के। जिसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मौलाना के मरकज़ में स्थित कमरे की जानकारी ली, तलाशी ली और तरह तरह के सबूत वहां से निकाले और तो और मौलाना के बेटों से भी दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बात करी। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि मौलाना साद केवल मात्र दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, वो अपने ससुराल में भी गया और वहां पे भी कोरोना वायरस का संक्रमण लेते गया। मैं आपको बात बता रही हूँ मौलाना साद के ससुराल सहारनपुर की, जिसको यूपी पुलिस ने फिलहाल सील कर दिया है और सहारनपुर के आसपास 2-3 इलाकों को भी यूपी पुलिस ने सील कर दिया क्योंकि वहां पे कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया। वो लोग खांसी सर्दी जुकाम से ग्रसित हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए नहीं गए और ना ही उन्होंने पुलिस को संपर्क किया कि वो बीमार हैं और शायद वो कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं। तो केवल मात्र मौलाना ही नहीं, यहाँ तक कि मौलाना के रिश्तेदार भी कोरोना वायरस को संक्रमण को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। जिसके बाद जब यूपी पुलिस को पता लगता है तो मौलाना के दोनों रिश्तेदारों को फतेहपुर के एक अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया और तो और उनके ऊपर चार्जेस भी लगे। आपको एक कमाल की बात बता देते हैं कि मौलाना साद खुद तो कोरोना से नेगेटिव है, लेकिन उनसे जुड़े लोग जो उनके जमात में आए थे, तबलीगी जमात में जितने भी लोग आए थे, उनमें से ज़्यादातर लोग कोरोना से पॉजिटिव हैं। तो ये सारी रिपोर्ट ये बताती हैं कि मौलाना साद खुद तो क्वारंटाइन में रह के खुद बच बचा करके लोगों को कोरोना से ग्रसित कर रहे हैं और भारत के अलग अलग जगह पे अपने जो कोरोना वायरस उनका है, कोरोना जिसको बोला जाए बम है, उनको भेजने की साजिश मौलाना साद की पुरानी थी। ये तो आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से मौलाना साद की साजिशों पे और उसके ऊपर शिकंजा कसा। अब मैं आपको बताती हूँ कि योगी सरकार ने क्या कुछ ऐसे एक्शन प्लान लिए हैं कल के हुए मुरादाबाद केस में। तो आपको बता दिया जाए कि योगी सरकार ने कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 7 महिलाएं भी शामिल थी। उन 17 के 17 लोगों पे योगी सरकार ने एनएसए लागू कर दिया है, जिसके तहत उन लोगों को 6 महीने तक किसी भी तरीके की बेल मुहैया नहीं होगा। आपको बता दिया जाए योगी सरकार ने तुरंत 1 घंटे बाद, जैसे ही मुरादाबाद में ये केस हुआ, उसके तुरंत 1 घंटे बाद ही योगी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था, जो कि काबिले तारीफ है। आप मेरे बगल में लगी हुई वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर 2-2 किलो के पत्थर गिराए जा रहे हैं, वो भी नारों के साथ। और तो और पुलिस वाले किस तरीके से अपने बचाव में दरवाजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, सर को ढकते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ताकि उनको वो पत्थर ना लगे, जो कि महिलाओं के द्वारा फेंका जा रहा है मुरादाबाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जब सीए एनआरसी का आंदोलन हो रहा था, दंगे हो रहे थे, जिस तरीके से सीए और एनआरसी के नाम पर लोग उत्पात मचा रहे थे और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, किस तरीके से योगी सरकार ने उस चीज़ को भरपाई करने को बोला और कहा कि जो तोड़ेगा वही भरेगा। तो इस कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय भी जो लोग डॉक्टर्स पे हमला कर रहे हैं, मुरादाबाद में आपने देखा कि 2 डॉक्टर्स को, एक पुलिस वाले को पूरी तरीके से हमला करके घायल कर दिया है। उन लोगों से भी योगी सरकार ने कहा है कि आपने जितना तोड़ा है, जितना फोड़ा है, आपको उनका भरपाई करना पड़ेगा और जो भी अब से
डॉक्टर्स पे, पुलिस पे हमला करेगा वो सीधा जेल जाएगा और सीधा उन पे एनएसए लागू होगा। किसी भी तरीके की रियायत उन लोगों को नहीं बरती जाएगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि योगी सरकार और अमित शाह का ये जो प्लान है, ये जो एक्शन प्लान है, जिस तरीके से ये लोग जमातियों से और ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जो लोग पुलिस और डॉक्टर्स पे लगातार हमला कर रहे हैं, आप लोगों को कैसा लगा? हमारे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर हमें इत्तला करें। और बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।